बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। उनसे बात कर लेते हैं कि आगे एक्चुअली क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। बैरिस्टर साहब, इन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रादम? नहीं, लेकिन हम भी तो बैठे यहाँ स्पेकुलेट कर रहे होते हैं ना कि क्या होने वाला है। तो आप ही हमें बता दें। आप शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं के केसेस जो हैं वो देखते रहे हैं। 9 मई वाले केस में शाह महमूद की बरियत हुई, बाकी को सजा हुई। आपकी नजर में क्या वजह है कि इनको बरी कर दिया और बाकियों को सजा हुई? ये डिफरेंस क्यों है? जी देखें, ये समझना ज़रूरी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो 9 मई के केसेस हैं उसमें पहले ही ये सबको मालूम है कि उनका केस बाकी सबसे मुख्तलिफ रहा है, और इसलिए इस्तग़ाज़ा के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था कि वो किस तरह ज़ाहिर करें। वो 9 मई को अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए आगा खान अस्पताल कराची में मौजूद थे, और उससे 8 तारीख को भी कराची में थे, और 7 तारीख को जब ये कहा जाता है कि एक मुबैना साजिश की मीटिंग हुई लाहौर में, उस दिन वो मुल्तान मौजूद थे। और उस सारे इन तीनों दिनों की उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरे लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट, अखबारों की खबरें और कवरेज मौजूद है जो जाहिर करती हैं कि ये लाहौर में थे ही नहीं। इसलिए इनके ऊपर ये 9 मई का मुकदमा बनाना वैसे भी प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल उन्होंने ये मुकदमे बनाकर जब से ये साइफर केस से बरी हुए हैं, इनको पाबंदे सलासिल रखा हुआ है, और अभी भी शायद यही कोशिश है कि तब तक बाकी भी 9 मई के इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म नहीं होते तो इनको अंदर रखा जा सके, लेकिन उनमें भी इनकी बरियत ही होगी। अच्छा तैमूर साहब, ज़ाहिर है आपकी जमात पर ख़ासा दबाव है। अब ऐसे हालात में तहरीक की बातें करना या इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाना, उसे नुक्ता उरूज तक पहुंचाना 5 अगस्त तक, ये सब पॉसिबल है? ये मुमकिन होगा? पंजाब में तो बज़ाहिर सारी क़यादत ही जेल में। देखें, तहरीक जो है वो क़यादत से ज़्यादा अवाम के ऊपर है, और अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी भी जमात को जो वोट मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले। हर हल्के में तंजीम मौजूद है। क़यादत सिर्फ जो है वो लोग नहीं हैं जो मेंबरान असेंबली हैं जो आपको सामने नज़र आते हैं। क़यादत मकामी सतह पे भी मौजूद है। बहरहाल बात यह है कि ये तहरीक पुरअमन तरीके से लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इंसाफ किया जाए, वो इमरान खान साहब के साथ हो, वो जिन कल कायदीन को परसों सजा दी गई 10-10 साल की सरगोदा में और लाहौर में, उनके साथ इंसाफ हो, या जिन वर्कर्स को सजाएं दी गई उनके साथ इंसाफ हो। तो ये इंसाफ की जदोजहद है, और इसके लिए तो इसमें तो सब शामिल हैं। इसमें कोई खाली जो सीनियर क़यादत है उसका अमल दखल नहीं होगा। अच्छा जी, ये भी बताइएगा कि अब पार्टी के लिए ये एक ऑब्वियसली मुश्किल वक्त है और आपके मुताबिक यहाँ का सिस्टम इंसाफ नहीं दे रहा, तो क्या पार्टी को उम्मीद है कि कासिम और सुलेमान अमेरिका से कोई अच्छी खबर लाएंगे और वहीं से दबाव डलेगा तो कुछ होगा? कासिम और सलमान खान जो हैं वो इमरान खान साहब के बेटे हैं, और किसी भी सियासी कायद के या कोई भी वालिद हो, उसके बच्चे जो हैं उनके पास हक हासिल है कि वो जो भी कर सके मकामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर। और उनका ज़ाहिर है क्योंकि उनकी रिहाइश ही बाहर है, और उनकी सारी इंटरनेशनल एक नेटवर्क है उनका मुख्तलिफ ममालिक में, उनके अपने नाम का ख़ानदान की वजह से भी, तो बिल्कुल वो हक पर जानिब हैं, जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर भी पाकिस्तान में अदालतों के दरवाजे खटका रही है। मेरे जैसे वकील जो हैं वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इंसाफ मांग रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने साथियों के लिए। और आपने जिस तरह देखा है कि वो चाहे अडियाला हो या पिछले कुछ महीने से कोटलख पर जेल ट्रायल्स हों जो रोज डेली बुनियादों पर चल रहे हैं और रात रात तक चल रहे हैं, तो इन जो फैसले जो भी आए अभी इस वक्त, हम फिर भी अपनी कानूनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर ये जो सारे कानूनी मामलात जो हम सामने लेकर आ रहे हैं वो यहाँ नहीं तो अपीलेट कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आखिर कभी तो सुनवाई होगी। बैरिस्टर तैमूर मलिक, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया।